जी मुझे एक दो दे रहे। चीज जानना था। जी ये जो कृष्ण का जो विवाह है 16,000 के साथ, गोपियों के साथ, ये तो कौन सा वेद में मतलब आता है? इसका रेफरेंस तुम बता दीजिएगा जरा, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, तो मोहम्मद शहनवाज भैया, जी आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आपका इस्लाम में ईमान है कि नहीं है? जी जी मैं इस्लाम में मुस्लिम हूँ। आप मुस्लिम हो, इस्लाम में ईमान है? जी बिल्कुल। तो जो मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने हजरत आयशा 6 साल की उम्र में शादी करके उनके साथ 9 साल में डिंगडोंग जी किया कि डिंगडोंग किया, क्या ये सही है? ये नहीं ऐसा कर सही लगता है आपको? नहीं मैं नहीं मानता हूँ इसको, ये सही नहीं है, गलत है बिल्कुल। अरे ये तो सही है ना, ये तो फैक्ट है, प्रूवन है भाई। आप बताओ ना, ये हदीस 6 साल में शादी करके 51 साल की बुढ़ा, और वो 9 साल में उसके साथ डिंगडोंग ये करता, क्या ये बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल अकल के खिलाफ है, ये बिल्कुल ना गलत बात है, एक पैसे की बात नहीं है, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो ये ना अच्छा, बिल्कुल तो नहीं, ये ये बताओ। हदीसों में अकल लिखा के है भाई, खिलाफ है। अच्छा, ये अच्छा, हदीसों में लिखा है। दूसरी बात, जी मोहम्मद शाहनवाज, ये चलो रुको, ये जी लिखा है अभी। कुरान को तो मानते हो ना? जी बिल्कुल कुरान को मानता हूँ। अच्छा, तो अभी तो आप बच्चे लग रहे हो, उम्र कितनी है आपकी? जी उम्र मेरी 27-28 साल है। 28 साल है, शादी हो गई है? जी हो गई है। अच्छा, तो आप अपनी बीवी को खेती मानते हैं क्या? खेती मानते हैं पर उसका पर्पज है ना मानने का, डायरेक्टली नहीं मानते हैं, जो मतलब कि एक अवध भाषा में प्रयोग किया जाता है ना, उसको मिसली नहीं, मिसली मिसली अभद्र बयान भाषा किया गया है। क्या होती है? मतलब खेती तो खेती, मतलब आप नहीं उसको खेती एज मिसल एन है, ऑब्जेक्ट मिसाल मिसाल। ट्रीट कर रहे हो ना? क्या नहीं बात? वो तो है, लेकिन एक मिसाल दिया गया है कि वो खेती के मतलब क्या है, जैसे खेती में हम कोई रिप्रोड्यूस करते हैं ना, उसी तरीके से जैसे हमारी जो फीमेल है वो उससे हम रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस बिना पे उनको एक खेती का मिसाल दिया गया है कि ये एक खेती के मिसाल है, समझे ना, कि जैसे उससे रिप्रोडक्शन नहीं होता है, है, मतलब फिर उस बिना पे। ये कोई बात नहीं हुई ना। आप सर देखिए खेती लॉजिकल कैसे बात मानते यही है, आप जी मानना नहीं, नहीं, पड़ेगा, आप नहीं मानिएगा तो आप मत। आप अपनी मम्मी को खेती मानते हैं? मैंने क्या बोला अभी? डायरेक्टली नहीं क्या मानना है, बोले? लेकिन इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टली समझे और ना, जैसे डायरेक्टली क्या उसकी होता है? मिसल। मतलब आप मतलब खेती मान चलो, ये बताओ, इनडायरेक्टली आप अपनी मम्मी को खेती मानते हैं? हाँ बिल्कुल। देख रहे हो हाइपर एक्टिव भाई, देख रहे हो? हाँ, हो गया भाई। ये इनडायरेक्टली अपनी माँ को खेती मानता है, और जैसे जाओ आप वैसे जोत दोगे खेती को, है? फिर हम जैसे मैं पहले की पहले हो कि जब इनडायरेक्टली मानेंगे तो हम कैसे क्यों कर देंगे, उसका एक तरीका है, सिस्टम है, नहीं, नहीं, उसके साथ जो होता है, तो मतलब तरीके समझे से ना। मतलब जोत दोगे खेती को? तो खेती कैसे होती है? तरीके से तो होती है कि बेतरीके से होती है? आप ये बताइए, कभी खेती की है आपने? नहीं तो मतलब तरीके से आपने अपनी, मतलब यार क्या है नहीं यार, मैं क्या आप बोलूं यार, मतलब ये कलंकित करने वाली बातें कर रहे हैं, नहीं नहीं मतलब माँ के रिश्ते को भी, उसको भी ऐसे आपने हैं। आपने लेके गए हो ना, पर उसको आप तो मिसाल बीबी को भी दे सकते हो ना। हाँ आप माँ को लेके अरे गए हो ना, बीवी आपको क्यों आपको क्यों जो क्यों? माँ क्या महिला नहीं है? औरत नहीं है माँ? वो वो बिल्कुल है, स्त्री नहीं लेकिन है? जब आपको लग नहीं, आपको अगर गलत लग रहा है ये चीज तो आप बीवी का मिसाल दे सकते थे, लेकिन आपको ऑलरेडी क्यों? गलत मैं तो साबित करना है, इसलिए आप नहीं, अरे तो नहीं, तो ऑलरेडी माँ का आपको देने गलत में क्या साबित करना है दिक्कत है? ना। अरे तो माँ का नहीं, देने में क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने स्वीकार किया ना आपकी बात, कि हमने माना नहीं कि हाँ बिल्कुल, अगर इलीगल मान सकते हैं कि, लेकिन मिसाल के तौर पे मान सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जो उसको बोलोगे कि क्या इसको खेती की नजर से देखो या खेती की जो नजर से मतलब करो, तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक मिसाल दिया गया, ऊपर वाला समझा रहा है कि देखो ये एक मिसाल के तौर पे है, तो हम इसी को अरे इसी तौर पे लेते हैं, ये ना इसके आगे सोचते हैं। देखो, इससे ये गप्पों से काम नहीं चलता है भाई। जी आप नहीं, ना आपकी महिलाओं अकल को, तो भी है कि नहीं ये खिलाफ, तो मुझे ये बताइए आप। अरे देखो, आप और दूसरी बात, ये तो भाई तुम्हारे जी कुरान में आया है, महिलाओं को खेती बोला गया है यार, मतलब इससे बिल्कुल बड़ी बिल्कुल चीज, मुझे पता है। इससे बुरी चीज क्या हो सकती है भाई, बताओ? बुरी चीज नहीं, देखो सिर्फ आपने एक तुम वर्ड अपनी देख लिया माँ कि को इसमें तक ये कह खेती रहा है, मानो। मेरे नहीं भाई तो आप उसकी सिर्फ एक वर्ड एक्सप्लेनेशन देख लिया कैसे? कि उसमें अरे तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या एक्सप्लेनेशन। दोगे भाई? उसमें लिखा है सीधी बात के, मैं तुम जैसे चाहो वैसे जोतो। ये तुम औरतें तुम्हारी खेती है।
तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे तो रहा हूँ ना कि वो खेती किस बिना पर बोला गया है उसको, ठीक है ना। तो आप उस किसके लिए चीज को बोला गया स्वीकार है? नहीं, मतलब किस बिना पे बोला गया है उनको, औरत को जो खेती बोला गया है कि औरत तुम्हारी खेती है, वो किस मतलब के पर्पज पे बोला जाता है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, वो आप एक्सप्लेनेशन फिर तो आप एग्री नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं आपका क्या करूँ अरे ये कोई बताइए। पर्पस बात होती है? मतलब औरत खेती होगी, मतलब खेती बना दोगे? मतलब अगर जो मतलब बच्चों को जन्म देती है जो मादा है उसको, जी, मतलब तुम खेती बना दोगे, मतलब कंपेरिजन? बना नहीं दिया ऐसे हूँ कंपेरिजन लेकिन एक करोगे? तरह आप अरे भाई ये छोड़ो, ये कंपेरिजन यहाँ के पर ये लिए सारी चीजें नहीं चलती भाई। भाई नहीं चलती है तो अब ये मैं चीजें कोई नहीं दिक्कत चलती, नहीं फालतू है। चीजों को मैं जस्टिफाई मत मनवा करो इधर भाई, समझ गए? मैं मनवा भी नहीं रहा हूँ सर जी, आपसे मनवा भी नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा मत मानिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेगा तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है ना। बाकी आप, मैंने आपको मनवा नहीं रहा हूँ कि आप मानिए, ठीक है। बस आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको उनका जवाब दिया। देख रहे मैं हो हाइपर एक्टिव भाई, ये ये अच्छा हाल छोड़ो है फिर, लोगों का। अभी अभी हम आप क्या मानते हो कि हमें हम लोग क्या है कि हम लोग आप मुस्लिम हो, हम नॉन मुस्लिम है, ठीक जी, है, तो हमसे क्या होगा? नहीं, आपसे मेरे को कोई उम्मीद नहीं रख सकता हूँ, मैं आपसे क्या उम्मीद रखूंगा। आप तुम्हारा अपने तुम्हारा जो मानते हो, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह हमारे साथ क्या करेगा भाई फिर? अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह तो सबके अमाल के हिसाब से उसका फैसला सुनाएगा ना। जैसा आप अमाल किए रहोगे वैसा आपको फैसला मिलेगा, वैसा आपको जैसे क्या कहते हैं फल अगर मैं मिलेगा। आज इस्लाम कबूल कर लूं तो क्या होगा मेरे से? आज सिर्फ इस्लाम कबूल करने से नहीं होगा, उसका जो पूरा रूल एंड कंडीशन है सब कुछ करिएगा, उनके मुताबिक चलिएगा तो आपकी जैसे दिन आपके लिए अच्छा होगा, बाकी कोई ना किसी दूसरे के लिए अच्छा होगा। आप अच्छा करोगे तो आपके लिए अच्छा काम आएगा ना वो। हाँ? उसका जो जो भी कंडीशन है, जो भी रूल रेगुलेशन है, जैसे डूज एंड डॉज है, उसको मानिएगा तो आपके हाथ में फायदा होगा, उसका कोई फायदा दूसरा नहीं उठा सकता है सर जी, आप ही फायदा उठाइएगा उसका। अगर कोई अच्छा जी, वाला इंसान, मतलब देखो, अब जी, तुम लोग अब ओपन एलिफेंट इन द रूम है ना ये, आप लोग जी, हमको काफिर बुलाते हो, जी। करेक्ट है? काफिर बुलाते नहीं हो। काफिर, नहीं नहीं, काफिर सिर्फ एक चीज पे ठीक नहीं है कि आप ही लोग काफिर है, काफिर मुस्लिम के अंदर ऑलरेडी काफिर है। काफिर का मतलब आपको एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं पता है नहीं, आपको आपको कि नहीं। आपको जितना इस्लाम मुझे पता है उतना इस्लाम भी आपको पता नहीं है फिर। जी, बिल्कुल हमसे ज़्यादा पता होगा, जि, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितना काफ़िर का आपको, मतलब आपको पता ही होगा। मैं बोलता हूँ, जो भी जी, आपके अल्लाह और जो भी आपका रसूल है मोहम्मद, जी, उसको अग्री नहीं करते, तो जी, वो लोग क्या है कि काफ़िर काफिर, है ना? ठीक है, कि हाँ अच्छा, मैं काफिर हूँ। अब यहाँ पे न्यूटन भाई है काफिर है, आजाद भाई है अच्छा, काफिर है, ये हमारे अच्छा। और एक देखिए, बड़े भाई है बेबी सिटिंग भाई, वो भी काफिर है, ठीक है। देखिए, ये आप ये तो आपने आपके समझा। किताबों में लिखा गया है, आपके किताबों में लिखा गया है कि जी, हमसे आपको लड़ना है, अच्छा, ठीक है, ये बात मानते अच्छा, हो? नहीं मानते। अगर मैं दिखाऊं तो? नहीं है ना वैसे ही, जैसे आप दिखाना चाहोगे, मुझे भी पता है। तो मानो ना, फिर आपके किताबों से ही मैं बोल रहा हूँ ना। आप डायरेक्ट जो कह रहे हो ना कि आपसे लड़ना है, वो आपके लिए नहीं है, वो हमारे ही भाइयों के लिए है, जो जैसे कि आप जो काफिर का एक्सप्रेशन किए हो ना कि काफिर जैसे हम अल्लाह या अल्लाह के रसूल को नहीं मानते हैं, ये काफिर है, ऐसा नहीं है। मान के चलो अल्लाह ने किताब में लिखा हुआ ना कि नमाज पढ़ो, जक़ात दो, अगर एक मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ता है, जक़ात नहीं उसको देता है, मुर्तद बोला तो जाता है वो भाई। जी उसको नहीं, अल्लाह की आयत नहीं, अल्लाह की आयत को ना मानने वाला भी काफिर है। उसने कवर अप कर लिया, कवर अप को कहते हैं ना काफिर है। कवर, देखो, उसने आयत को काफिर सुना, उसको बोला माना। जाता है जो कुरान पे यकीन जी, नहीं रखता। नहीं, काफिर हाँ तो उसको कुरान बोला में क्या है। जाता है वो जी, कुरान को यकीन हाँ नहीं तो सही रखता, बोले, वो आपने काफिर सही बोला बोला जाता है। एक कुरान। मिनट यार जी, यार, तो आपने मैं सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तो तो हम कुरान लोग पे जो काफिर है ना कुरान फिर? पे, हाँ तो वैसा ही काफिर तो अरे मुस्लिम सुन तो मुस्लिम के लो अंदर भाई, ऑलरेडी है। मोहम्मद मोहम्मद भाई जी, सुन लो जरा। मैं वही देखो कहना भाई, चाह रहा हूँ कि आप, तो आपकी बात मैं समझ गया कि ठीक है थोड़ा म्यूट रहो भाई।
देखो, जो कुरान को नहीं मानता वो काफिर है, हम लोग नहीं मानते, तो हम काफिर क्यों नहीं है? तुम लोग अब बोल रहे हो कि देखो ये होता है फेस सेविंग करना, ठीक है? तुमको भी पता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, अब फेस सेविंग करना है, राइट? अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नहीं है कि काफिर कौन है, क्वेश्चन ये है कि आपका अल्लाह काफिरों के साथ, मतलब हम लोगों के साथ क्या करेगा जब जजमेंट डे, उसको कुछ बोला जाता है यार, वो उर्दू नहीं आ रहा मुझे, तो उस टाइम पे हमको क्या किया जाएगा अल्लाह की तरफ से, मतलब काफिरों पे क्या किया जाएगा? हेलो हम्म, आजाद, मेरा आवाज आ रहा है? उसका कयामत के दिन। उनका जान हाँ, उनका जहन्नम कयामत होगा। के दिन। जी, उनका जो है उनका ठिकाना जहन्नम है। किसको? काफिरों को जहन्नम भेजेगा, जी, ठीक है? अब अगर काफिर वो कितना भी सही। अच्छा हो ना, काफिर कितना भी अच्छा जी, हो, काफिर ठीक है। देखो पूरा जिंदगी में हम्म दान करता हुआ हो, वो हम्म लोगों को अच्छा पढ़ाता हुआ हो, उसको उनके लिए हम्म, लड़ता हुआ हो, सही है, ठीक है? सही है, सही है। वो कितना भी अच्छा हो, एक मुसलमान बिल्कुल। जो 15 रेप कर चुका हो, 20 डकैते कर चुका हम्म हो, हम्म, ठीक है, तो उसके ऊपर ना काफिर को जी, क्या है, उसको सजा मिलेगी। अच्छा। सही नहीं बात है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ तो है, क्या एक होगा? गलत मिथ है मान के चलो। तो क्या नहीं, होगा? ऐसा कुछ नहीं, अगर हम नहीं, बिल्कुल दोनों के साथ बराबर होगा। अगर किसी ने मुस्लिम ने गलत किया तो ये अगर कलमा पढ़ लिया है तो थोड़ी ना कि उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। नहीं, कलमा सिर्फ पढ़ने कलमा। वाले का कंपैरिजन नहीं, कलमा पढ़े वाले जिससे होता है, ठीक है? जी अगर मैं, जी मेरे और तुम्हारे बीच में कंपैरिजन है, तो तुम बुरे जी, इंसान हो, मतलब दो मुस्लिम है हाँ। और मैं अच्छा मुस्लिम हूं, हम्म, तुम बुरा मुस्लिम हो, अच्छा। ठीक है? तो हम्म, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये वैलिड होगा। बट एक अच्छा। काफिर जो जी है वो पहले से जी, ही गुनहगार है, ठीक है। उसको पहले से ही सजा दे दिया गया है, हम्म, डिफॉल्ट, अच्छा। ठीक है? अब तुम हम्म जितना भी बुरा हो, हम्म तुम मेरे से अच्छे इंसान हो, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैंने कलमा नहीं पढ़ा, हम्म, मैंने तुम्हारी किताब ठीक है। पे एक्सेप्ट नहीं किया, मैं उसका रिजेक्ट कर दिया। हम्म, ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? और तुम बोलते हो अल्लाह इज मर्सीफुल ना, जी, तो ये कैसा मर्सी हो गया? नहीं तो आपको कोई मना से ना कर रहा है, आप भी पढ़िए, आप भी गौर फिक्र कीजिए, आप भी लइए। क्यों करना है मेरे, ठीक है मैं ना क्यों कर, ये। मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं हाँ वैसे तो ही अच्छा हूँ। नहीं नहीं, हाँ तो ठीक है, फिर आपके दिन आपको मुबारक हो, हमारा दिन हमको मुबारक हो, जबरदस्ती नहीं है कोई। ठीक है ना कि नहीं आपको आना ही है, करना ही है, ठीक है, आपका माल आपके साथ। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक, यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब आपको, बस हमारा काम है कि आपको दावत देना, बताना कि ये दीन रात है, आपका मानना ठीक है, नहीं मानना मत मानिए, बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। ऐसा है, दीन में कोई जबर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है ना, मुस्लिम ये हम क्यों कहा, नहीं बना सकते, ये मुस्लिम बना। कहा, ये जी कहाँ लिखा हुआ है कि दीन दीन जबरदस्ती नहीं है? जी, कुरान में जिक्र है कि ला इकरा फिर दीन, नहीं है, दीन कुरान में में कोई जबर। कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक जगह पे लिखा हुआ है कि जी आपका दिन आपको जी मुबारक, दूसरे जगह जी पे लिखा हुआ है कि एक मुस्लिम का जी जी राइट होता है कि, राइट नहीं, ड्यूटी होता है कि वो जी, इस्लाम को आगे बढ़ाए, प्रचार करे, उसको दावत प्रचार, दे उनके। सिर्फ जी सिर्फ दावत और प्रचार ही नहीं, जी, उसके लिए कुछ भी करे, मतलब वो उसको दीन को फैलाना चाहिए, अच्छा। ये तो कुरान में लिखा हुआ है। दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। बिल्कुल, कौन न्यूटन सा सर, तो मतलब देखिए ना, ये कृष्ण। न्यूटन सर और हाँ, अच्छे से बोलेंगे। मैं सुन रहा हूँ। देखिए, इस्लाम पे बात चल रही, तो इस्लाम पे बात चल रही तो आपको फिर कुरान हदीसें सब सामने आएंगी ना। तो इसमें जो आप ये आपका दिन आपके पास, हमारा दिन आप हमारे पास, ये उस स्थिति में है जब आप कमज़ोर
स्थिति में हो, आप माइनॉरिटी में हो उस टाइम के लिए। पर जब आपके पास पावर आ जाएगी, आप जब मेजॉरिटी में हो जाओगे, तो फिर वहाँ पर आपके सामने शर्त रखी जाएगी, या तो जजिया दो या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, ये बात है। तो इसमें भी कंडीशन अप्लाइड है। हाँ सही में ये तो ये बहुत ही न्यूटन सर मुझे करेक्ट कीजिए इफ आई एम रॉन्ग, ये जब मोहम्मद मक्का में था, जब वो मतलब मतलब अगेंस्ट द ऑड्स वो जाके प्रीच कर रहा था, तब ये आयत आई थी ना, वो तब ये आया था ना। हाँ, वही माइनॉरिटी में जब थे वो। हाँ। जब वो मेजॉरिटी में आ गया मदीना में, तब ये आयत कॉन्ट्रडिक्ट कर गई। वहां पे बोला गया भाई फोर्स तुम पे लाओ। अरे चलो दिखा भी देता हूँ इनको, देखो 1 मिनट दीजिए मुझे। नहीं, वो है सारी चीजें दिखा दीजिए, बट उनको पता है, वो जानते हैं। हाँ ये आप दिखा भी चुके हैं न्यूटन सर, दिखा भी चुके हैं आप ऐसे ना इस चीज को। देखिए ये है ना, आप ये देखिए, ये है भी, देखो ये कुरान सूरा 9 अत-तौबा की आयत संख्या 29, इसमें ये लिखा है, जो लोग अहले किताब में खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, उनसे लड़ो, यहाँ तक लड़ो कि भी जलील होकर अपने हाथ से जजिया धार्मिक टैक्स देने लगे और छोटे बनकर रहें। ये देखो, और आगे देखिए ये कुरान सूरा 9 अत-तौबा की आयत संख्या 31, वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उसको दुनिया के तमाम दीनों पर भारी करे, चाहे काफिर नाखुश ही क्यों ना हो। हे लोगों जो ईमान लाए हो, अर्थात मुसलमान हो गए हो, मुशरिकों या बहुदेवों को मानने वालों यानी गैर मुस्लिम अपवित्र हैं, अतः इस वर्ष के अंत के पश्चात इन्हें प्रतिष्ठित काबा वाली मस्जिद के पास ना भटकने दें। मतलब ये क्या क्या लिख के बैठे भाई, तो ये तो लड़ने मारने वाली बातें लिखी हैं भाई इनको। और मुझे जजिया से भी क्वेश्चन पूछना है इनसे। जजिया आपको पता है क्या क्या है? टैक्स होता है। किस प्रकार का टैक्स? जैसे कि मान के चलो मोगल संतुलन थे ना, उसके टाइम में जो अल्पसंख्यक थे उस टाइम में लेते थे, जैसे कि भाई नॉन मुस्लिम, हाँ नॉन मुस्लिम थे, क्योंकि वो टाइम पे भी हिंदू बहुमत पे थे, वो मेजॉरिटी में थे। हाँ मेजॉरिटी में थे, तो उस टाइम में जैसे वो एक प्रकार का टैक्स था। हाँ, तो टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता था? जैसे कि राजा महाराजा लोग अपने से वो करते थे कि अगर हमारे दिन में आना है तो दिन में आ जाओ, नहीं तो जैसे इसके बदले में अगर तुम अपने दिन में रहना तो मुसलमानों को क्यों कंसेशन मिलता था टैक्स से? किस चीज के बारे में? अब देखो, कोई भी प्रजा हो, मतलब यहाँ पे मान लो कोई और राजा है, कोई और राज्य है, ठीक है, तो वहां पे टैक्स तो हर लोगों को दिया जाता था, मतलब whoever was there उनको टैक्स देना था। वो 50% 40% जो भी वो पैदा करते हैं उधर, खेती बाड़ी करते हैं, तो उसमें से वो टैक्स देना है हर एक व्यक्ति को। अब ये सिर्फ हिंदुओं के ऊपर क्यों था, मुसलमानों को क्यों नहीं देना था? मुस्लिम के ऊपर भी था तो उसके पास कम रहता था, इसके तो ज्यादा रहता था। बस ये मुस्लिम के ऊपर जजिया नहीं बोलते भाई। अच्छा, उसको जजिया नहीं बोलते। जजिया का और एक ट्रांसलेशन होता है प्रोटेक्शन टैक्स। आप मानते हो ये बात? हाँ सही है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन टैक्स था जो हिंदू को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया जाता था। हाँ, तो जैसे हो गया ना, उनका राज है तो राज को चलाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट रखने के लिए, तो उस हिसाब का टैक्स लेते थे ना। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरा क्वेश्चन है, ये प्रोटेक्शन किससे? नॉन मुस्लिम से। नॉन मुस्लिम से नहीं, मुस्लिम से। अच्छा, मतलब कि वो प्रोटेक्ट नहीं, मुस्लिम मान के चलो कोई बाहरी नहीं, मुस्लिम से प्रोटेक्शन नहीं, मान के चलो आप किसी राज्य के अंतर्गत आते हो, और ये नहीं तो कोई भी इसमें कोई भी हमला कर सकता था ना, उसमें कोई भी अटैक कर सकता था, कोई भी जैसे कर सकता था, उनसे जो है हिफाजत के लिए। ये मुंबई में डॉन लोग घूमते, पता है क्या तुमको? डॉन लोग, हाँ बिल्कुल पता है। वो हफ्ता वसूली करते भाई। हाँ सही है, हफ्ता वसूली इज आल्सो प्रोटेक्शन टैक्स। प्रोटेक्शन किसके? मान के चलो
प्रोटेक्शन प्रोडक्शन किसके ये ऐसा किसके लिए प्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ ना उसको, वो प्रोडक्शन कैसा होता है, मान के चलो जैसे कि वहाँ वो लोग हफ्ता वसूल रहे दुकान वालों से, ठीक है, अगर मैं वहाँ जाकर के अगर वहाँ पे तीसरा अगर कोई भाई बन गया है ना, उस पर कोई जुल्म कर रहा हूँ, उस पर कोई मार पीट रहा हूँ, तो वो मतलब कि मेरे से उनको बचाएगा। हाँ, ये तो हुआ नहीं है, वो नहीं है। बिल्कुल अगर यही तू हुआ हफ्ता नहीं देगा, अगर मैं गुंडा जी हूँ, अगर तू मुझे हफ्ता नहीं जी। देगा, मैं ही मारूंगा भाई तुझे, तो अच्छा मैं जो बताऊँ ये भी तो है ना, मैं ही मारूंगा, अगर मैं ही मारूंगा तेरे को। नहीं दूसरे से प्रोटेक्ट करने नहीं के लिए पुलिस है। है कि नहीं, तुझे अगर मैं जाकर के उन पर मारूंगा थोड़ा पीटूंगा तो वो आके बचाएगा ना उसको, फिर आजाद, ये बताओ, आजाद थोड़ा इनको म्यूट करो, एक वो मिनट म्यूट उनको करो, बचाएगा कि नहीं जी। 1 मिनट म्यूट करो। देखो, प्रोटेक्शन करने के लिए पुलिस है। अगर मैं गुंडा हूं, मेरे से तुमको प्रोटेक्शन चाहिए तो मुझे मामूली दो, हफ्ता दो मुझे। ये होता है जजिया। वो जो तुम्हारे राजा थे, वो वैसे भी हर लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते थे, हर प्रजा को प्रोटेक्ट कर सकते, बट नहीं करेंगे। सिर्फ वो हिंदू प्रोटेक्टेड रहेगा जिसने जजिया दिया। अगर वो जजिया नहीं दिया तो उसका धन, उसका परिवार, उसका बेटियां, उसका बहुएं, सबको यही लोग लिंच करेंगे। ठीक है, वो होता है जजिया। अब ये बताओ कि ये कैसा जस्टिस है, तुम्हारे अल्लाह ये कैसा जस्टिस लाके दिया? और वो कुरान में लिखा हुआ है, अभी आजाद ने पढ़ा है ना, आजाद तुम पढ़े हो ना अभी, जब तक वो जजिया ना दे तुम उससे लड़ो। बिल्कुल। इसका मतलब है जब तक तुम मुझे वो टैक्स नहीं देते, मैं तुमको अटैक करता ही रहूंगा। ये कैसा भगवान है, ये कैसा अल्लाह है, ये कैसा टैक्स है भाई। जी चलो आजाद, साइलेंट हो गए। जी। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वही करूंगा जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताया कि आप जो कह रहे हो ना कि नहीं उनसे, मैं कह रहा हूँ कि किसी तीसरे से प्रोटेक्ट चाहिए, समझे ना, वो तीसरा आप नहीं उनको चाहिए खुद भाई। से मुस्लिम मुस्लिम जी। के राज्य में मुस्लिम से प्रोटेक्शन मिल जाए तो काफी है। आप किसी अभी भी और के किसी पास चीज को ले किसी सकते हो और के पास जी उतना दम या ताकत नहीं था कि मुस्लिमों जी। के राज्य में आके किसी और को असॉल्ट करे। सर जी आप ही बताइए कि ये जो भारत में कितनी बार जो है एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को हटा करके राज हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए, कम से कम 800 साल 1000 साल जो भी राज हुआ है, एक मुस्लिम को दूसरा मुस्लिम ही हटाया है ना, ये बताइए आप भी। उससे जजिया से क्या संबंध है? उसको जजिया मैं आपने जो अभी ये मिसाल दिया ना कि इतना में किसी में पावर नहीं थी, तो ये हर बाप का एक बाप होता है, ठीक नहीं है नहीं ना नहीं नहीं नहीं, जी। वो सर्कमस्टेंसेस, वार समझे की ना सर्कमस्टेंसेस है। वार की सर्कमस्टेंसेस जी में हर मुस्लिम मुस्लिम को अटैक करता था। हिंदू वार, जी। हिंदू जब वार करते थे हिंदू को अटैक हाँ करता था, और जी जब वो अटैक करते थे तो लूटते थे। तो ये कॉमन प्रैक्टिस हाँ था। मैं टैक्स एज अ सोशल जस्टिस सिस्टम जी में बात कर रहा हूं। अगर मैं टैक्स नहीं पे किया तो मुझे जी। वही, मतलब वो सल्तनत बोल देता ना, मुगल सल्तनत, हम्म, मुगल सल्तनत हम्म, से मुझे खतरा होता था। अच्छा, ठीक है, ये इज इक्वल टू हफ्ता वसूली, जो आज का हफ्ता वसूली कहता है ना, इज इक्वल टू सेम है। ठीक है, जी आजाद कुछ ऐड करना है? मैं सम- मैं समझ गया आपकी बात। नहीं नहीं, हाँ दोनों मतलब निकलना, मैं आपकी बात को ले सकता हूँ, बट ठीक है भाई, इसमें ठीक है। और वो चलो क्या क्या जाओ भाई, जाओ भाई। खुद मुसलमान हो और हिंदुओं की रेफरेंसेस जानने आए हो, कितनी शर्म की बात है।